अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब कुकिंग चैनल जायका कुकिंग जाहिदा। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बगर गोश्त के बगर चिकन बीफ के मूली के कोफ्ते। चलिए स्टार्ट हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं मूली के कोफ्ते। उसके लिए हमें चाहिए मूली। हमने आधा किलो मूली ले ली है, देख सकते हैं। इसका हमने छिलका उतार लिया है ऊपर से। अब इसको हम कद्दूकश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मूली को हमने कश कर लिया है, तमाम मूली को। अब इसको हम वॉश करेंगे। ये देखिए पानी से हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तीन चार पानी से हम इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इसको इस तरह से हाथ की मदद से निचोड़ना है पानी से। तीन चार पानी से हमने वॉश कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से पानी में इसका निकाल लेंगे इस तरह करके। देखिए पानी से अच्छे से हमने निचोड़ लिया। अब इसको हम पानी में शामिल कर रहे हैं। एक बर्तन में हमने पानी ले लिया है, इसमें हम ये तमाम मूली डाल के इसको 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से उबालेंगे। इसको 5 मिनट तक हमने उबालना है खूब अच्छे से तेज़ आंच पर। और फिर हम इसको ठंडे पानी से अच्छी तरह से दोबारा से वॉश करेंगे। 4 से 5 पानी में इसको वॉश करना है। फिर इसको हम अच्छे से हाथ की मदद से ही दोबारा निचोड़ के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मूली को हमने उबाल लिया था, इसको ठंडा करके हमने अच्छे से इस तरह से करके निचोड़ लिया है। और ये तमाम पानी इसमें से निचड़ गया है। अब हम इसे मसाले ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक है 1 टीस्पून हमारे पास। 1 टीस्पून हमारे पास लाल, हाफ टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून हमारे पास ये धनिया पाउडर है जो कि हमने रोस्ट किया हुआ है, इसको फिर बारीक पीस लिया था। इसी के साथ हमारे पास मौजूद है ये हाफ प्याज है, दरमियानी साइज़ की हाफ प्याज हमने चॉप कर ली है बारीक। 6 हरी मिर्च, हरा धनिया। तमाम मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं और ये मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारे पास मौजूद है बेसन, जिसको अच्छे से हमने छान लिया है। अब वो ये हम शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बेसन डालते रहेंगे। ये देखिए हाथ की मदद से अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। जितना इसमें बेसन जा सकता है उतना ही डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। अब इसी के साथ हम शामिल करेंगे वो ये 3 टीस्पून हमारे पास है पिसा हुआ कोपरा। इससे कोफ्तों में बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। ये शामिल कर दिया है हमने। अब ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है, यकजान हो गए हैं। इसके कोफ्ते बना लेंगे हम। ये देखिए इसी तरह से तमाम कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे बना। ये देखिए तमाम कोफ्ते हमने बना लिए हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इसी तरह से मैं तमाम कोफ्ते इसमें डाल दूंगी एक दफ़ा में ही। ये बड़ी कढ़ाई है तो एक दफ़ा में ही तमाम कोफ्ते हमारे फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए इसको गोल्डन हमने करना है, जैसे कोफ्तों का कलर होता है वैसे ही प्यारा सा इसमें कलर आ जाएगा। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये मूली के कोफ्ते हैं या कीमे के कोफ्ते। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा इसमें कलर आ चुका है। ये देखिए अब ये फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। इसको निकाल लेते हैं। हमारे हैं तमाम कोफ्ते हम निकाल लेंगे। 2 प्याज ले लिए हैं हमने, इसको बारीक काट के ब्राउन करेंगे। ये देखिए हाफ प्याली हमने ऑयल ले लिया है, इसमें जो हमने प्याज काटी है वो डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज हमने ब्राउन कर ली है। अब इसमें हम एक टुकड़ा हमने लिया है अदरक का और लहसुन लिया है हमने। इन सबको हम पीस लेंगे।
इस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन करी थी, इसमें हम इसी प्याज का पेस्ट डाल देंगे, जिसको हमने लहसुन और अदरक के साथ बारीक ब्लेंडर कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौजूद है, एक तेज़पात है, काली मिर्च है हमारे पास, थोड़ी सी हमने इसको मोटी कूट लिया है, और ये हमारे पास है बड़ी इलायची, एक बादीन का फूल है, एक हमारे पास दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग हमारे पास मौजूद है जो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। ये देखिए प्याज में हमने गरम मसाला शामिल कर दिया है, इसको हल्का सा भूनना है। ये देखिए धनिया पाउडर मौजूद है हमारे पास, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून हमारे पास मौजूद है पिसी हुई मिर्च, और 1/2 टीस्पून हमारे पास मौजूद है हल्दी पाउडर, वो शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून हम शामिल कर रहे हैं नमक। साथ साथ इसको चलाते जाइए ताकि मसाले आपस में मिक्स होते रहें। और इसमें शामिल करने जा रहे हैं हम, ये हमारे पास 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, वो शामिल कर रहे हैं हम। 5 हरी मिर्ची हमारे पास मौजूद, वो शामिल कर दी। दही मौजूद है, दही शामिल कर रहे हैं हम, 1 प्याली हमारे पास दही है, वो शामिल कर दी है। थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल अलग हो गया है और मसाला फटाफटा सा हो गया है। तो ये हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम कोफ्ते जो हमने बना के रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1-2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, इसमें फिर पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए अच्छे से हमने इसको भी भून लिया है कोफ्तों को। मूली के कोफ्ते हमने बनाए हैं, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं ये। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ऐसे पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं, ये देखिए 5 मिनट तक हमने इसको पकाना है। हल्की आंच पर उबाल आ गया है, इसको 5 मिनट के लिए हम धीमी आंच पर छोड़ देते हैं। ये देखिए मसाला भूनने के लिए रख देते हैं हम, ताकि पानी का कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब चूल्हा हम कर देते हैं बंद। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा, ये देखिए कितना प्यारा कलर, कितना प्यारा लुक आया है इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह, लग ही नहीं रही कि मूली के कोफ्ते हैं। खाने में इससे ज़्यादा टेस्टी है ये, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए जनाब बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत यमी डिलीशियस, बहुत मज़ेदार हमारे कोफ्ते, जिसमें कीमा नहीं है, चिकन नहीं है, बगैर गोश्त के हमने इसे तैयार किया है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इसमें गोश्त शामिल है या नहीं। अगर हमारी रेसिपी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो आप सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लाते रहेंगे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।